2026 में पैसा कहाँ लगाएं? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। यार एक सवाल पूछूंगा, आप सीधा आंसर देना। आपने कभी पैसे इन्वेस्ट किए या किसी ने बोला हो और कर दिया? अगर दूसरा वाला आंसर है तो ये वीडियो आपके लिए। नमो नारायण, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरा नाम है गुनीत शर्मा। आज हम बात करेंगे 2026 के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की। वो चीज जो स्कूल में नहीं पढ़ाते, ये वो चीज है जो यूजुअली फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं बताते, क्योंकि उसको कमीशन नहीं मिलता। तो उसके लिए ये पूरी वीडियो देखना, और आप चाहें तो इस वीडियो को पहले से ही सेव कर लें। अगर नहीं करनी है तो आप एक डायरी लें और उस पे नोट्स बना लें, क्योंकि आज जो सीखोगे वो आपके पैसों को प्रोटेक्ट भी करेगा और ग्रो भी करेगा। मनी मॉन्क ये इसीलिए है क्योंकि पैसा समझना आपका हक है। चलो सीधे असली प्रॉब्लम पे आते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट ये बिना जाने कि वो क्यों कर रहे हैं। फोन पे व्हाट्सएप ग्रुप खुलता है या टेलीग्राम ग्रुप खुलता है और उस पे एक मैसेज फॉरवर्ड होता है। किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप आउट किया और उस पे लिखा, क्या तुमने ये स्टॉक ले लिया? ये 10x बढ़ेगा, ले लिया क्या? किसी न्यूज चैनल पे किसी ने बोला कि ये XYZ स्टॉक लो, ये बढ़ेगा, और आपने ले लिया। इंस्टाग्राम पे किसी मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर ने पुश किया और आपने वो भी स्टॉक ले लिया। सिर्फ अपने दिमाग से, अपने दिल से एक ये चीज बिना पूछे सबसे पहले कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, और मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूं या कर सकती हूं। और रिजल्ट, जब 2022 में क्रिप्टो क्रैश हुआ तो लाखों इंडियंस ने अपने 7 से 70% इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ गवा दी। क्या वो पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे? नहीं, वो फोमो में आए थे। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क इग्नोरेंस है, मार्केट नहीं। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। रमेश भाई जो कि पुणे से हैं और वो 35 साल के हैं। 2021 में उन्होंने एक YouTube शॉर्ट देखा और उसमें उन्होंने देखा कि डॉज कॉइन खरीद लेने चाहिए। बिना सोचे समझे उन्होंने क्रिप्टो में डॉज कॉइन के ऊपर 80,000 रुपए डाल दिए। 6 महीने बाद 18,000 रुपए रह गए, और वो ये बात बोलते हैं कि मुझे आज भी मार्केट से डर लगता है। मैं ये मानता हूं कि ये गलती रमेश भाई की नहीं है, ये गलती हमारे सिस्टम के फेल्यूर की थी, जो प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। इन्वेस्टमेंट्स या गैम्बलिंग। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं जो कि 90% इंडियंस या 90% ह्यूमन बीइंग्स मिस करते हैं। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में फर्क क्या है? देखो, मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बेसिस पे, और गैम्बलिंग होती है इमोशन के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और गैम्बलिंग शॉर्ट टर्म थ्रिल के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेटेड रिस्क होता है और गैम्बलिंग में ब्लाइंड रिस्क। अब अपने आप से एक ऑनेस्टली सवाल पूछो, क्या आप भी टेलीग्राम ग्रुप के टिप्स पे ट्रेड कर रहे हो? क्या आप भी किसी ऑप्शन पे शॉर्ट कॉल पे पैसा लगा रहे हो? क्या आप इसलिए बाय कर रहे हो क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है? अगर हाँ, तो मैं सच बोल रहा हूँ भाई, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये एक सरासर गैम्बलिंग है, और कसीनो में सिर्फ घर वाले ही जीतते हैं, आप नहीं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। 2021 में NSE के डेटा के मुताबिक 89% ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा गवाया। 89%, और सिर्फ 11% ही प्रॉफिटेबल थे, और उस 11% में भी मेजॉरिटी प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे। अगर आप बिना नॉलेज के ऑप्शंस या इंट्राडे कर रहे हो, ऑड्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो फिर रियल वेल्थ कैसे बनती है? कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ भाई, फॉर्मूला तो बहुत है, बट ये थोड़ा सा ना बोरिंग है, बट 100% काम करता है। तो फॉर्मूला ये है डिसिप्लिन, पेशेंस और कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है अपनी रिटर्न पे भी रिटर्न्स मिलना। ये पैसा आपके लिए काम करता है, I mean, जब आप सो रहे हो तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल है और 5,000 रुपए की SIP शुरू करो और 12% एवरेज रिटर्न मानो, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास कितना पैसा होगा? तकरीबन 2.7 करोड़ रुपीस। और अगर आप यही चीज 35 की उम्र में स्टार्ट करते हैं सेम अमाउंट के साथ, तो आपको सिर्फ 85 लाख ही मिलेंगे। आपके 10 साल के डिले ने 1.85 करोड़ का नुकसान कर दिया। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, या रादर कंपाउंडिंग मिस करने की
कॉस्ट। एक चीज आपको मैं बता दूं कि वॉरेन बफे ने भी अपनी 99% की वेल्थ 52 इयर्स के बाद बनाई थी, नॉट बाय बीइंग द स्मार्टेस्ट बट बाय स्टार्टिंग अर्ली एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। जैसे कि मैं पहले भी कहता हूं कि टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। एक और चीज जो लोग बहुत स्किप करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस आपके सेविंग्स अकाउंट में, लाइक एफडी हो या लिक्विड फंड्स में, ताकि जब भी इमरजेंसी जरूरत आपको पड़े वो फंड आप वहां से निकाल पाएं और उसको अपनी जरूरतों के मुताबिक या तकलीफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो इमरजेंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग उस फंड को आप यूज कर पाएं। फिर आप पूछोगे कि ये जरूरी क्यों है भाई, क्यों बोलता रहता है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड के टाइम मार्च 2020 में मार्केट 40% गिर गई थी और उसी टाइम लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। जो लोग बिना इमरजेंसी फंड के फुल इक्विटी में थे, उन्हें जबरदस्ती सेलिंग करनी पड़ी और अपने लॉस लॉक करके बाहर आना पड़ा। पर वो लोग जो इमरजेंसी फंड के साथ प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने मार्केट को रिकवर करते देखा और कुछ ने तो उस डिप में भी इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जितनी जिसकी हैसियत थी, जो कि उनको 2021 में 2x के रिजल्ट के साथ वापस मिला। क्या समझे? सेम मार्केट थी बट 2 अलग अलग आउटकम्स थे, सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है इमरजेंसी फंड। अच्छा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। एफडी भी इजी है अगर प्री मैच्योर बहुत आसानी से हो। अब हम बात करते हैं कि पैसा डिवाइड कैसे करो, जिसको कहते हैं एसेट एलोकेशन। एक कॉमन गलती जो सब लोग करते हैं कि पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, या सिर्फ सारा का सारा पैसा गोल्ड में या एफडी में या किसी और एक ही जगह पे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि पैसा हर जगह डालो, बस अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग हर सिचुएशन के हिसाब से उतनी ही जगह, उतनी ही अमाउंट पे इन्वेस्ट करते रहो। बेसिक फ्रेमवर्क समझते हैं। सेफ एसेट्स हैं एफडी, पीपीएफ और डेप्ट फंड्स, जिसमें कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए रिटर्न्स लो हैं बट गारंटेड है। ग्रोथ एसेट्स हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स। ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ है क्रिएशन के लिए, रिस्क है बट लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। और फिर आता है लिक्विड एसेट्स, जो कि है सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड एमएफ। इमरजेंसी फंड यहां आता है जिसको कभी भी एक्सेस किया जा सके। एक सिंपल रूल है, 100 माइनस आपकी एज, वो है आपका इक्विटी एक्सपोजर। तो अगर आपकी एज 30 है, इसका मतलब है आप 70% इक्विटी में रख सकते हो। अगर आप 50 के हो तो 50% से ज्यादा या 50% इक्विटी में रखना रिस्की हो सकता है। एक रियल एग्जांपल समझते हैं। एक लड़की है प्रिया, जिसकी उम्र 28 साल है और वो बेंगलुरु में जॉब करती है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी एलोकेशन है 60% इंडेक्स फंड्स, 20% पीपीएफ और 20% लिक्विड फंड्स फॉर इमरजेंसी। सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव। अब बात करते हैं एसआईपी के बारे में, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं है जिसको आप सोचोगे कि ये एक तरीका है, इसको ऐसे करना, नहीं, ये एक माइंडसेट है। जब आप एसआईपी करते हो, आप मार्केट के टाइमिंग की टेंशन नहीं लेते, चाहे मार्केट अप हो या चाहे मार्केट डाउन, आपके अकाउंट से एक प्रॉपर अमाउंट एसआईपी में जाता रहता है। इसका एक मेजर बेनिफिट होता है जिसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं इसको कि जिस दिन मार्केट अप है उस दिन आपको एसआईपी के यूनिट्स कम मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ज्यादा है, आपको उसके यूनिट्स जिस भी फंड्स में आपने डाले हैं वो थोड़े कम यूनिट्स में मिलेंगे। और जिस दिन मार्केट डाउन है उसी दिन वो यूनिट्स का प्राइस गिर जाता है, उस मुताबिक आप वो उसी वक्त उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट बाय करते हैं ऑटोमेटिकली, जो कि एवरेज कॉस्ट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। रियल नंबर्स, निफ्टी 50 2014 से 2024 तक अगर आपने हर महीने 10,000 रुपए का एसआईपी किया होता तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होती, जिसकी आज के टाइम पे वैल्यू 27 लाख से प्लस होती, यानी कि 2.3x आपको वापस मिलता।
और ये सब बिना किसी मार्केट टाइमिंग के, बिना किसी टिप के और बिना स्ट्रेस के। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग एवरी सिंगल टाइम। अब सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट करते हैं। लोग पूछते हैं कि आज कौन सा स्टॉक बाय करूं, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए कि मेरा पैसा आज से 10 साल बाद कहां होगा और कितना होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, एनालिस्ट भी नहीं और फंड्स मैनेजर भी नहीं, मैं भी नहीं, इवन तो वॉरेन बफेट साहब भी नहीं। और लॉन्ग टर्म में इक्विटी ग्रो करती है, बिजनेस ग्रो करता है और इकोनॉमी भी ग्रो करती है। इंडिया का सेंसेक्स 1990 में 1000 पे था, जो कि आज 70,000 रुपए के ऊपर है। रास्ते में 2001 क्रैश आया, 2008 मार्केट डाउनफॉल और 2020 कोविड-19, पर लॉन्ग टर्म में ज्यादा ही मिला है। जो लोग पैनिक में बेच देते हैं वो इन रिकवरीज को मिस करते हैं, और जो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं वो कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। मेरी मानो तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना नहीं, बना रहना इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा ROI कहां मिलता है जानते हो आप? किसी एक स्टॉक में नहीं और किसी क्रिप्टो में नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन। जिस दिन आप समझ गए ना कि कंपाउंडिंग क्या है, रिस्क क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होती है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या है, उस दिन से आपका पैसा काम करना स्टार्ट कर देता है। एक एजुकेटेड इन्वेस्टर कभी भी एक फ्रॉड स्कीम का या एक फ्रॉड टिप का शिकार नहीं होता। कभी भी एक टिप पे पूरा का पूरा 80,000 रुपए एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करता, और मार्केट क्रैश होने के बाद भी पैनिक नहीं करता। तो इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट में भी और अपने ब्रेन में भी। बुक्स पढ़ो, चैनल्स देखो, कोर्सेज करो और पेपर पे अपना बजट बनाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, फाइनेंशियल अवेयरनेस से होती है। तो आज का समरी, इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्ट करना समझो, इमरजेंसी फंड पहले बनाओ, डाइवर्सिफाई करो सेफ ग्रोथ और लिक्विड को, SIP करो और कंसिस्टेंट रहो, लॉन्ग टर्म सोचो और शॉर्ट टर्म के ये शोर शराबे से दूर रहो। फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दो यार। इन्वेस्टमेंट का मतलब फास्ट पैसा बनाना नहीं होता, स्टेबल फ्यूचर बनाना है। फियर से मत चलो, ग्रीड से मत चलो, और कभी भी दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। अपना प्लान बनाओ, अपनी ग्रोथ को समझो और कंसिस्टेंट रहो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और सबसे पहले तो अपने उस यार को भेजो जो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करो मनी मॉन्क पे, क्योंकि हम यहाँ आते हैं सिर्फ एक काम के लिए, वो ये कि पैसा समझना आपका हक है और हम इसको सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे हैं। साइनिंग ऑफ, मनी मॉन्क।